संदेश खाली से बड़ी खबर यह कि वहां पर फैक्ट फाइंडिंग टीम पहुंच गई है। कोलकाता से संदेश खाली पहुंची ये टीम पीड़ित महिलाओं से मुलाकात करेगी। टीम संदेश खाली में 3 जगहों पर यह टीम जाने वाली है। टीम के सदस्य राजपाल सिंह ने कहा कि उनके पास कोर्ट का ऑर्डर है, जिसके बाद वो संदेश खाली जा रहे हैं। आपको बता दें, फैक्ट फाइंडिंग टीम जो कि संदेश खाली पहुंच गई है और ऐसा बताया जा रहा है कि 3 जगहों पर यह टीम जाएगी। टीम के सदस्य कह रहे हैं कि उनके पास कोर्ट का ऑर्डर है। 3 अलग अलग जगहों पर जाएगी फैक्ट फाइंडिंग की टीम। मीनाक्षी हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से सीधा हमारे साथ यहां पर जुड़ रही है। मीनाक्षी, इस बार क्योंकि इससे पहले रोका गया था फैक्ट फाइंडिंग टीम को, एक बार फिर से जा रही है टीम, क्या कुछ आज होने वाला है? बिल्कुल, और तस्वीरें ही सीधे आपको दिखा देते हैं सुमित की। देखिए, फैक्ट फाइंडिंग की जो टीम है वो कोलकाता से चलकर यहाँ पहुंच चुकी है और टीम पिछले संडे भी आई थी, लेकिन धारा 144 लगाई गई थी। ये कहा गया था उन्हें कोलकाता से आगे नहीं बढ़ने दिया गया था। 153 के तहत यहाँ पर गिरफ्तार किया गया था, लेकिन एक बार फिर से टीम पहुंची और टीम का कहना है कि इस बार हमारे पास कोर्ट के ऑर्डर है। अगर हम टीम की बात करें तो ये 6 सदस्यीय टीम है, जिसमें पटना उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं नरसिम्हा रेड्डी, पूर्व IPS राजपाल सिंह है, राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व सदस्य वकील चारूवली खन्ना है और इनसे हम बातचीत करते हैं। अभी पुलिस ने इनसे व्हाइट पेपर पर अंडरटेकिंग लिखने के लिए कहा था और उसके बाद अब जाने की इजाजत यहाँ पर मिल गई है। मैम, आप हमें बताएंगे अभी जाने की इजाजत मिल चुकी है? They are allowing only 6. Let's see. आप लोग कितने लोग आए हैं? We are total. सर, जाने की इजाजत मिल गई है? मिल गई। पिछले संडे भी आप लोग आए थे, लेकिन धारा 144 लगा दी गई थी, लेकिन इस बार आपके पास कोर्ट का ऑर्डर है। प्लीज लेट अस डिस्कस फर्स्ट, विल लेट यू नो। ठीक है, तो अभी जो व्हाइट पेपर पर अंडरटेकिंग है सुमित, वो यहाँ पर लिखी जा रही है। जो प्रक्रिया है वो की जा रही है और उसके बाद धामाखाली में अभी मौजूदगी है। धामाखाली से फेरी लेकर के फिर संदेश खाली जाएंगे। संदेश खाली में 3 जगह है, जिसमें नूतन पारा भी शामिल है। वहां पर जाकर के वो पीड़ित महिलाओं से मुलाकात करने वाले हैं। 6 सदस्यीय टीम पिछले संडे को जब पहुंची थी तो किस तरीके से तस्वीरें सामने आई थी आपने देखा था कि बंगाल में अराजकता का माहौल देखने को मिलता है हर बार, और इस तरीके से टीम को रोक मीनाक्षी, क्योंकि टीम के सदस्य कह रहे हैं कि उनके पास कोर्ट का ऑर्डर है, आपको क्या लग रहा है कम से कम इस बार उनको नहीं रोका जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल तो यही बना हुआ है कि शाहजहां शेख को भले ही गिरफ्तारी करके रस्म अदायगी कर ली हो, लेकिन वो पीड़ित महिलाएं, उनके साथ इंसाफ कब होगा और कैसे होगा, ये बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। बिल्कुल गायत्री, ये बड़ा सवाल बना हुआ है क्योंकि धारा जो जितनी धाराएं लगाई हैं 11 धाराएं लगाई गई हैं शाहजहां शेख पर, लेकिन कोई भी एक भी रेप की धारा नहीं लगाई गई है। बाकी अलग अलग धाराएं लगाई गई है। केस कमजोर ना हो इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। और ऐसे में जब फैक्ट फाइंडिंग टीम जाएगी, महिलाओं से मुलाकात करेगी, उनकी दर्द उनकी पीड़ा को सुनेगी, समझेगी, तो उसके बाद इस बात को हो सकता है कि उठाया जाए कि आखिरकार जब धाराएं लगाई गई तो उसमें स्वतः संज्ञान पुलिस भी ले सकती थी। पुलिस भी एक पक्ष बनती है। अगर कोई महिला या कोई व्यक्ति ये कहता है कि उसके साथ शोषण हुआ है तो 154 के तहत यहाँ पर पुलिस भी खुद स्वतः संज्ञान ले सकती है, लेकिन पुलिस ने कोई स्वतः संज्ञान नहीं लिया है, बल्कि जो धाराएं लगाई गई वो अलग अलग धाराएं लगाई गई है। हालांकि उसमें वैश्यवृत्ति की धारा भी लगाई गई है। उसमें ये वो सवाल है जिसका आप जिक्र कर रही हैं कि क्या वो न्याय जिसकी वो उम्मीद तमाम महिलाएं कर रही हैं वो मिल पाएगा या फिर नहीं, जिसकी वो आवाज यहां पर उठाती रही है। नजर आप बना रखे मीनाक्षी, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हो रही है। ये मीटिंग में अमित शाह समेत सभी मंत्री मौजूद। दिल्ली में 5 सीट पर बीजेपी ने उम्मीदवारों का किया ऐलान। 4 सीट पर सिटिंग सांसदों का कटा टिकट, तो वहीं दक्षिणी दिल्ली से रामवीर बिधूड़ी को मिला टिकट। लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दावा, 80 सीटें जीतने की कही उन्होंने बात और बोले यूपी में चल रही मोदी लहर। 51 के 51 सीटों पर जो कल बीजेपी की सूची आई है, सभी प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे और प्रदेश की जो शेष सीटें बची हैं 80 की 80 में बीजेपी ही जीतेगी। विपक्ष पूरी तरह से प्रदेश से साफ हो रहा है। मथुरा से तीसरी बार टिकट मिलने पर बोली हेमा मालिनी, पीएम मोदी का जताया आभार, बोली जनता के लिए बहुत कुछ करना है। क्योंकि मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं बहुत कुछ करूं, इधर काफ़ी किया है पहले 5 साल में, सेकंड 5 साल में भी और भी बहुत बढ़िया और भी काम किया। अभी तीसरी बार है तो आई हैव टू डू मच मोर बिगर वर्क आई हैव टू डू। नौगांव से बीजेपी की प्रत्याशी ज्योति मिर्धा का बयान, 400 पार का किया दावा और कहा कि मोदी जी ने देश को नई दिशा दी। कि अब की बार 400 के पार जानी चाहिए एनडीए की सीट्स, तो नागौर की गिनती उसमें हो।
मेरा आने वाले 50-60 दिनों में जो भी कदम होगा वो उस दिशा में होगा कि नागौर की सीट भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी के झोली में जाए। लोकसभा उम्मीदवारों को लेकर यूपी के कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद ने जताई खुशी, बोले पीएम के मार्गदर्शन में जीतेंगे चुनाव। विकास से लेकर सभी सामाजिक कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी का जो नेतृत्व है, एक नए भारत का जो निर्माण हो रहा है, वो सबके आंखों के सामने। उधर बांसुरी स्वराज को नई दिल्ली से उम्मीदवार घोषित करने पर बोले सौरभ भारद्वाज, कहा बांसुरी को टिकट देकर बीजेपी ने साबित कर दिया परिवारवाद की राजनीति। और आज सुषमा स्वराज जी की बेटी को अगर टिकट दिया जा रहा है तो परिवारवाद का एक जीता जागता उदाहरण है। रमेश बिधूड़ी से मुलाकात के बाद बोले रामवीर बिधूड़ी, दिल्ली में बीजेपी के 7 सीट जीतने का किया दावा। दिल्ली में 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और मेरा यह मानना है, जिस तरह का फीडबैक मेरे पास है, कि दिल्ली के 7 भाजपा उम्मीदवारों को इस बार 70% से ज़्यादा वोट मिलेगा। कानपुर में तंबाकू कारोबारी के खिलाफ आईटी विभाग की रेड जारी, अब तक करोड़ों कैश और कई दस्तावेज को विभाग ने किया बरामद। तंबाकू कारोबारी के खिलाफ दिल्ली में रेड का चौथा दिन, दिल्ली के वसंत विहार में रहता है कारोबारी का बेटा, तो वहीं आईटी विभाग का ताबड़तोड़ एक्शन जारी। तंबाकू कारोबारी के घर में काम करने वालों से पूछताछ कर रही है टीम, अलग अलग बिठाकर हो रहे हैं सवाल जवाब, सबूत खंगालने में जुटा विभाग। छापेमारी के दौरान तंबाकू कारोबारी के दिल्ली वाले बंगले से बरामद हुआ स्कूटर, तो वहीं दशकों पुराने स्कूटर का नंबर 4018, आईटी विभाग को 100 करोड़ की चोरी का है शक। उत्तर प्रदेश में एमएलसी चुनावों को लेकर हलचल तेज, बीजेपी में प्रत्याशियों के नाम पर हो रहा है मंथन, केंद्रीय नेतृत्व को भेजे गए 36 नाम। गोरखपुर में एक निजी कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी, अपने संबोधन में की युवाओं की तारीफ, देश में युवाओं के पास रोजगार है, जल्द दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत। दक्षिण दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी रामवीर बिधूड़ी ने मौजूदा सांसद रमेश बिधूड़ी से की मुलाकात, दोनों नेताओं के बीच हुई शिष्टाचार भेंट। हरियाणा में एएसआई पुरातत्व और संग्रहालय विभाग के बीच समझौता, अग्रोहा पुरातत्व के विकास के लिए सीएम मनोहर लाल ने साइन किया एमओयू। लखनऊ में यादव महासभा का आयोजन, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव मुख्य अतिथि, महासभा के जरिए लोगों को जोड़ने की कोशिश। आरजेडी समर्थकों की गाड़ी रोके जाने की खबर पर मरीन ड्राइव पहुंचे तेज प्रताप यादव, पुलिस वालों से कहा टोपी कहां है। उत्तर प्रदेश के गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार, सुनी लोगों की समस्याएं, लोगों को हर संभव मदद का दिया भरोसा। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने की एसटीएफ की तारीफ, कहा टीम ने 2 तस्करों को किया था गिरफ्तार, वहीं कार्रवाई को लेकर सीएम ने टीम को दी बधाई। नफे सिंह हत्याकांड मामले में पुलिस का एक्शन जारी, 4 मोस्ट वांटेड आरोपियों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित, जोरों पर तलाशी अभियान लगातार जारी। मथुरा में एक युवती ने भगवान श्री कृष्ण से की शादी, वहीं रीति रिवाज के साथ संपन्न हुआ विवाह, वहीं दूर दराज से शादी देखने आए लोग। बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंच रहे हैं लोग, रामलला के दर्शन के लिए दूर दराज से आ रहे भक्त, श्रद्धालुओं में खासा उत्साह। जम्मू के राजौरी में सीआरपीएफ बलों की नेक पहल, वहीं दूर दराज